दोस्तों, क्या आप भी एचडीएफसी बैंक में एज ए सेल्स ऑफिसर इंटरव्यू देने जा रहे हो? बहुत कंफ्यूज हो कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे, क्या पूछा जाएगा। मैं आपको 10 सवाल बता देता हूं, ठीक है, और इनका थोड़ा थोड़ा ना सैंपल आंसर देने की भी कोशिश करूंगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करना, क्योंकि मैं रिपीट नहीं करने वाला। और ये 10 के 10 सवाल ना अभी लेटेस्ट हैं। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खास अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। होता क्या है, अगर आपके पास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ठीक है, आप बहुत बार जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो आपको आपके रेज्यूमे को अपडेट करने की जरूरत है। रेज्यूमे अपडेट करवाने के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। मात्र 199 से स्टार्ट है और हम आपको वो रेज्यूमे बनाकर देंगे जिससे आपकी जॉब जल्दी लगेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, एटीएस फ्रेंडली होगा। किसी भी जॉब में आप अप्लाई करते हो तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, तो कॉन्टेक्ट कर लेना। दूसरी चीज जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने एक पूरी बुक लिखी है। अगर आप ये वीडियो देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो पूरी बुक लिखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें 200 क्वेश्चन है, साथ में सैंपल आंसर है। एज इट इज वो आंसर आप जाके दे सकते हो एग्जामिनर को, ठीक है। इतना अच्छे सैंपल आंसर हमने उसके अंदर लिखे हैं, तो आप वो बुक भी परचेज कर लेना। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्चुअली में ये 10 क्वेश्चंस की, ठीक है। और इन 10 क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना आपको। नंबर 1, आपकी अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, या फिर उसका हमें कोई एग्जांपल देके बताइए कि मेरी ये अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, मैंने ये उखाड़ा है। तो मैं अगर इसका आंसर करूं तो मैं कह सकता हूं मेरे YouTube पे 35,000 सब्सक्राइबर हैं, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, मैं बात कर सकता हूं, मैंने अब तक लगभग 1 लाख रुपए की ई बुक को सेल किया है, तो मेरी सेल्स स्किल यहां से काफी अच्छी हो चुकी हैं। अब आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, चाहे आपने कॉलेज में कुछ होस्ट किया हो, चाहे आपने मार्केटिंग की हो, चाहे आपने इतना सा एक्सपीरियंस लिया हो, चाहे आप अपने बाप के गल्ले पे बैठे हो, ठीक है, आपने परचून का सामान बेचा हो, किराना का सामान बेचा हो, आपने नोट कलेक्ट किए हो, आपने मार्केटिंग की हो, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, ओरिजिनल एक्सपीरियंस है, आप एग्जामिनर के साथ शेयर करिए, लेकिन थोड़ा तरीके से, इज्जत के साथ, ठीक है जी। और ये आप इस तरीके से आंसर करोगे, आपका पहला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है, क्लाइंट्स के साथ आप रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करते हो और उनको कैसे अप्रोच करते हो। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना बहुत जरूरी है, वो पूछ सकते हैं। तो यार, रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई सारे क्लाइंट्स आपको बैठे बैठे मिल जाएंगे, नहीं। आप मार्केट में जाओगे, उनसे बात करोगे, सबसे पहले आप उनके हालचाल पूछो, ठीक है। आंसर शुरू हो चुका है, सबसे पहले आप उनसे हालचाल पूछो, उनकी क्या जिंदगी में परेशानियां चल रही हैं वो पूछो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो अपनी बातों से, अपने हालात से, और उनको एक आश्वासन दो, मैं हूं, मैं संभाल सकता हूं, टेंशन मत लो। और फिर उनसे एक रिलेशनशिप बनाइए, फिर जो भी आप प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। और साथ ही साथ में अप्रोच कैसे करोगे, तो भाई अप्रोच करने आपको जाना ही पड़ेगा। नॉर्मली आप बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे ईमेल्स हैं, बहुत सारी और टेक्निक्स हैं जिनसे आप अप्रोच कर सकते हो, या आप वर्बली जाके नॉर्मली ऐसे फिजिकली जाके भी कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 3, आपकी मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स क्या हैं जिनसे आप या तो सेल्स कर पाते हो या फिर किसी की अपॉइंटमेंट वगैरह बुक कर पाते हो, तो ये बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। देखिए, आपकी जो ईमेल है वो सच हो, या आप जिसको मैसेज भेज रहे हो वो सीरियसली सच होना चाहिए। अगर आपने आश्वासन दिया है कि मैं आपको महीने का 1 लाख रुपया कमवाऊंगा, तो आपको 1 लाख लगभग लगभग कमवा देना चाहिए। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो। आपने जो भी वायदा किया है अपने क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, आपकी टेक्निक इतनी ओरिजिनल होनी चाहिए कि हाँ, जो आपने बोला है वो हो। अगर आपने बोला है कि अगर आप हमसे एक क्रेडिट कार्ड परचेज करते हो, इसमें आपको 1 लाख रुपए मिलेगा, जो आप इतने 59 दिन तक 60 दिन तक यूज कर सकते हो, और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है, तो यार 1 रुपए का भी कहीं भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपकी सच्चाई हो, तो आप जो है, आपकी ये बेस्ट टेक्निक्स है, ठीक है। तो आप इनको बोल सकते हो अपने एग्जामिनर के सामने, मैं सच्चा रहूंगा और यही मेरी टेक्निक है। इसके अलावा आपके पास अगर कोई बेस्ट ऑप्शन है तो प्लीज आप कमेंट में बता सकते हो। इसके साथ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चैलेंजिंग सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे और वहां पर कैसे सेल्स कर पाओगे। हाँ, देखिए, कई बार बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं जहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते हैं, हमारे साथ भी होती है। हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, बहुत क्वेश्चंस करते हैं लोग, भैया ये कैसे होगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कौन देगा, है। लेकिन फिर भी हम हैंडल करते हैं चीजों को, बताते हैं, हर एक सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी यही करना है, हर एक कमेंट्स का, हर एक सवाल का जवाब प्रॉपर तरीके से देना है, इरिटेट नहीं होना है। तो आप यहाँ पर बता पाओगे कि भाई ऐसे मैं इसको फेस करूंगा, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के, एक ऐसा क्लाइंट है जिसमें पोटेंशियल है और वो ऑब्जेक्शन दे देता है कि ये मेरे को समझाओ जरा कैसे होगा, इसकी वजह से मैं नहीं ले रहा, तो फिर उसको कैसे हैंडल करोगे। तो गाइस, सीरियसली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको पता होना चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान आपको होना चाहिए कि अगर ये चीज कोई बंदा खरीदता है और उसको इस चीज के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्शन हो सकता है, तो आपको फिर पता हो, ठीक है, कि सर ये प्रोडक्ट में ये कमी जो आप बोल रहे हो ना, ये कमी नहीं है, ये फीचर है, ठीक है, ये स्टाइल है। अगर आप इसको कहते हो कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, तो हम इसको ऐसा करवा देंगे, इशू वाली कोई बात नहीं है। समझ रहे हो बात। हाँ,
इट्स ओके गाइस। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि आपकी ऐसी कौन सी स्ट्रेंथ है जिसमें आप हमें बिजनेस दे सकते हो या बिजनेस में कुछ नया कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो, कुछ डेवलप कर सकते हो। तो जाहिर सी बात है भाई, हर बंदे के अंदर स्किल्स होती हैं, छुपी हुई होती हैं, मेहनत कर लो उनके ऊपर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं अपनी स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप भी बता सकते हो कि सर मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, उसकी वजह से मैं बिजनेस में कुछ उछाल ला सकता हूँ, ठीक है। मैं सेल्स अच्छी जानता हूँ, मेरे पास सेल्स के इतनी नॉलेजेस हैं, तो मैं सेल्स करूंगा तो जाहिर सी बात है भाई कंपनी को इंप्रूवमेंट मिलेगी, बेनिफिट्स मिलेंगे, ग्रोथ मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। ये सिंपल आंसर है, चिपका मत देना, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पर आपने सक्सेसफुली कोई कैंपेन चलाई हो और वहां से अपने लीड्स को जनरेट किया हो। तो आपको अगर नहीं पता तो आप बोल सकते हो सॉरी सर मैंने ऐसा नहीं किया कुछ भी, ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सीरियसली किया है तो आपको पता होगा, चाहे आपने फेसबुक से मार्केटिंग की हो, गूगल से किया हो, यूट्यूब से किया हो, ठीक है, बता सकते हो। अब हम जैसे यूट्यूब से मार्केटिंग करते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, वहां से हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, हम क्लाइंट्स का काम करके देते हैं, हम वहां से पैसा लेते हैं। इतना सिंपल रखना है, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारे पास कि आप एक एग्जाम्पल दीजिए और आपको एक टारगेट मिला, आपने उसको टाइम के साथ अचीव किया और हैंडल किया, डिलीवरी दी, सारी चीजें, बताओ कौन सा था, क्या था। तो भाई आप बता सकते हो कि सर मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और कोविड के टाइम पे, और उस प्रोजेक्ट में हमें इतनी चीज़ें करनी थी, इतनी ड्रॉप्स वहाँ तक पहुँचानी थी, या मतलब कुछ भी आपने अगर जो किया है रियल वो बता सकता हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो भाई आप बोल सकते हो सिंपल सॉरी सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे उतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन मुझे अगर कहीं नेक्स्ट इस चीज़ के लिए ऑफर मिलता है बिल्कुल करूंगा सर, आई विल ट्राई 100%, ठीक है। आप ऐसा बोल के आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि भाई सेल्स को ना लोग बहुत बुराई करते हैं, सेल्स में ये है, सेल्स में वो है, धूप धूल गर्मी बारिश सब होता है। तो आपको ऐसी कौन सी चीज है जो मोटिवेट करती है सेल्स में आने के लिए, ठीक है। तो भाई अगर मैं रहूंगा तो मैं तो कह सकता हूँ पैसा, बट आप मत देना, ठीक है, क्योंकि वीडियो में भाई कुछ कहना सही नहीं है, मतलब वहां पे ऑफिशियली कुछ कहना सही नहीं है। तो आपको कुछ चीज़ें बतानी है जिसमें बता सकते हो आप कि भाई ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, वो चीज़ें मोटिवेट करती हैं। इसका रियल आंसर हम आपको उस बुक के अंदर दे देंगे, तो आप वो बुक परचेज करो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये 10वां क्वेश्चन है कि भाई आप अकेले तो आए नहीं हो इंटरव्यू देने, आपके साथ 10-15 लोग और भी हैं, ठीक है। तो आपके अंदर और इस 10-15 लोगों के अंदर ऐसा क्या है जो हम आपको ही हायर करें, आप स्पेशल में, आपके अंदर ऐसा स्पेशल क्या है बताओ। तो आपको बताना है ऐसा आपके अंदर क्या स्पेशलिस्ट चीज़ें हैं। जैसे मैं अगर जाऊंगा इंटरव्यू के लिए तो मैं बता सकता हूँ सर मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, मेरे पास यूट्यूब की नॉलेज है, मेरे पास यूट्यूब चैनल है, मैं वहां से सेल्स जनरेट करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं बोलता बहुत अच्छा हूँ, मार्केटिंग की नॉलेज है, इतिहास मैंने ये चीज़ें की हैं। तो आप फिर ये अपनी जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी, आपने कंप्लीट की है, वो सब बताइए, रेज्यूमे के अंदर मेंशन कीजिए, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे। और गाइस एक चीज़ बता दूं यार, हम कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट नहीं है, ज्ञानी बाबा नहीं है हम, तो प्लीज़ अगर आपको लगता है कि सर आपने ये गलती कर दी तो प्लीज़ कमेंट में हमें सुधार सकते हो, और साथ ही साथ एक बेस्ट आंसर लिखने की आप भी कमेंट्स में हमें बता सकते हो। साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेज्यूमे और वो बुक के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो प्लीज़ आप वहाँ पे जाके परचेज कर लेना। साथ ही साथ इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना, कुछ भी पूछना चाहते हो तो ये आईडी आपको मिल रही है, आप फॉलो कर लेना। दोस्तों एक सेल्स ऑफिसर कैसे बने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टाइम टेबल क्या है, ड्यूटी का कितनी सैलरी मिलती है, इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो हमने बनाया, तो आई बटन में आपको वीडियो मिलेगा, प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज।